नमस्कार दोस्तों, मैं आशिया मदार हिंदी साहित्य के चैनल हम रंग में आज आप सुनिए हनीफ मदार की कहानी रास्ते अलग नहीं थे। भाग 2। प्रेम का जन्म अक्सर बड़े क्षणों में नहीं होता। वह धीरे धीरे उगता है, जैसे किसी पुराने आंगन में अपने आप उग आया पौधा जिसे कोई लगाता नहीं, लेकिन एक दिन अचानक ध्यान जाता है कि वह अब छांव देने लगा है। आरव और आदित्य के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। न किसी ने प्रस्ताव रखा, न किसी ने स्वीकार किया, लेकिन दोनों की दिनचर्या में एक दूसरे की जगह बनने लगी। अगर सुबह क्लास में आदित्य न दिखे तो आरव का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। अगर शाम तक आरव का कोई संदेश न आए तो अदिति बार बार फोन देखती। और यह सब इतना स्वाभाविक था कि दोनों को इसका एहसास भी देर से हुआ। दूसरा वर्ष शुरू होते होते उनका छोटा सा संसार बन चुका था। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, कैंटीन का वही कोना, परीक्षाओं से पहले की घबराहट और महीने के आखिरी सप्ताह में पैसों की कमी पर हंस लेना। एक बार दोनों चाय पी रहे थे। अदिति ने पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, पापा को नौकरी छोड़ने को कह दूंगा। अदिति मुस्कुराई, और अपने लिए? मैं तो अपने लिए अभी भी बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। कैसे? सपने देखने पर अभी टैक्स नहीं लगता। अदिति हंसते हंसते झुक गई। तुम कभी कभी बहुत बुजुर्ग आदमी जैसी बातें करते हो। और तुम कभी कभी इतनी जिम्मेदार बातें करती हो कि लगता है बचपन कहीं भूल आई हो। इस बार अदिति नहीं हंसी, बस कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, शायद सच में भूल आई हूँ। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि अदिति की मुस्कान के पीछे एक थकान रहती है, जैसे कोई लगातार दौड़ रहा हो और उसे रुकने की अनुमति न हो। खैर साहब, समय आगे बढ़ता गया। तीसरा वर्ष शुरू हुआ और उसके साथ शुरू हुई प्लेसमेंट की चर्चाएं। अब विश्वविद्यालय का माहौल बदल चुका था। दोस्ती की जगह रिज्यूमे ने ले ली थी, सपनों की जगह पैकेज ने। हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल था। और सबसे कठिन बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि फिनिश लाइन कहाँ है। कभी कभी आरव को लगता कि पूरा विश्वविद्यालय एक विशाल प्रतीक्षालय है, जहाँ हजारों लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और किसी को नहीं पता कि अगला दरवाजा खुलेगा भी या नहीं। एक शाम दोनों विश्वविद्यालय के मैदान में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। कुछ छात्र क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ प्रेमी जोड़े पेड़ों के नीचे बैठे थे और कुछ लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहे थे। आरव और आदित्य शायद तीसरी श्रेणी में आते थे। डर लग रहा है? आदित्य ने पूछा। बहुत, मुझे भी। किस बात का? कि अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे वह रुक गई। क्या कहेंगे? कि हमने मौका खो दिया। आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे असफलता से उतना डर नहीं लगता। फिर? मुझे तुलना से डर लगता है। तुलना? हाँ, देखो शर्मा जी का बेटा कहाँ पहुंच गया, देखो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले कहाँ पहुंच गए, देखो। कहकर आदित्य मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में यही संवाद चलते हैं? क्योंकि हम एक ही शहर से हैं और हमारे शहरों के संवाद भी एक जैसे होते हैं। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में एक हल्का सा दर्द भी था, क्योंकि वे जानते थे कि मजाक पूरी तरह मजाक नहीं है। उसी दौरान प्लेसमेंट शुरू हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगीं, ऑडिटोरियम भरने लगे, साक्षात्कार होने लगे और हर चयनित छात्र के साथ बाकी 100 छात्रों की बेचैनी थोड़ी और बढ़ जाती। अदिति शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, आत्मविश्वासी भी और मेहनती भी। उसने एक बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया और चयनित हो गई। जिस दिन परिणाम आया वह दौड़ती हुई आरव के पास पहुंची। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो शायद केवल उन लोगों की आंखों में आती है जिन्हें वर्षों की मेहनत का पहला उत्तर मिला हो। हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? नौकरी मिल गई। अगले ही क्षण दोनों हंस रहे थे। फिर चाय पी, फिर दोस्तों को मिठाई खिलाई, फिर शाम तक उत्सव चलता रहा। लेकिन रात को जब हॉस्टल का कमरा शांत हुआ और चारों तरफ अंधेरा फैल गया, तब पहली बार आरव ने खुद को अकेला महसूस किया। वह खुश था, सचमुच खुश, अदिति के लिए। लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज़ भी थी जो पूछ रही थी, और तुम? उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि प्रेम में सबसे कठिन काम दूसरे की सफलता से खुश होना नहीं है। सबसे कठिन काम है
खुश होते हुए अपनी असफलता का सामना करना। अगले कई सप्ताह तक उसके इंटरव्यू होते रहे और असफलताएं भी। कहीं अंतिम चरण में छूट गया, कहीं लिखित परीक्षा में, कहीं अनुभव की कमी में, कहीं आत्मविश्वास की। एक दिन अदिति ने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ। झूठ? इतना साफ दिखाई देता है? तुम्हारे चेहरे पर नहीं। अदिति मुस्कुराई। तुम्हारी चुप्पी में। कुछ देर बाद आरव बोला, कभी कभी लगता है कि तुम आगे निकल रही हो और मैं यहीं खड़ा हूं। अदिति ने ध्यान से उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, हम कोई दौड़ नहीं दौड़ रहे आरव, लेकिन दुनिया तो यही मानती है। दुनिया को रहने दो, और अगर मैं पीछे रह गया तो? अदिति कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, तुम पीछे नहीं रहोगे? इतना विश्वास? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। उस रात पहली बार दोनों के बीच वह मौन उतरा जो मित्रता और प्रेम के बीच कहीं रहता है। कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई स्वीकार नहीं, लेकिन दोनों समझ चुके थे, और शायद शब्दों से पहले समझ लेना ही प्रेम की सबसे सुंदर अवस्था होती है। सर्दियां खत्म हो रही थीं, कैंपस में आखिरी वर्ष की हलचल थी, और उसी दौरान एक शाम अदिति ने कहा, पापा का फोन आया था। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अब नौकरी मिल गई है तो आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे मतलब? अदिति मुस्कुराई नहीं, पहली बार उसका चेहरा गंभीर हो गया। शादी? आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी क्षण उसे लगा कि अब तक वे भविष्य की तैयारी कर रहे थे और अब भविष्य उनकी ओर चलकर आ रहा है। भाग 3 में जानिए क्या होगा आगे। क्या आरव को नौकरी मिल पाएगी? क्या अदिति से उसका हमेशा का मिलन हो पाएगा? क्या वे दोनों जिंदगी के इस कठिन इम्तिहान में पास होंगे? कई सवाल, लेकिन उत्तर सिर्फ एक। सुनिए सीरीज का तीसरा भाग सिर्फ हमरन चैनल पर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आरव और अदिति की कहानी नहीं, शायद आपकी भी यही कहानी हो।